1956 में बॉलीवुड में कुछ बेहद सफल फिल्में आई थी। सीआईडी, एक ही रास्ता, चोरी चोरी, बसंत बहार, भाई भाई, फंटूस, तूफान और दिया, राजहट और न्यू दिल्ली। उस समय गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन एक इंसान पैदा हुआ और उसने इन सारी फिल्मों को अपने जीवन में उतार दिया, या यूं कहें कि इन सारी फिल्मों को देखने के बाद उस व्यक्ति के जीवन चरित्र का आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसे संयोग कहे या उस इंसान की जिद कि उसने अपने जीवन को ही एक फिल्मी अंदाज में जिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमर सिंह की। आज शाम लगभग 4:30 बजे खबर आती है कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे कोलकाता के एक साड़ी की दुकान से बिल क्लिंटन तक को मुलायम के पास लाने वाले अमर सिंह की कहानी कितनी फिल्मी थी। अमर सिंह का बचपन बड़ा बाजार कलकत्ता में गुजरा। परिवार हार्डवेयर का बिजनेस करता था। वहीं उन्होंने जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की और बैंगलोर में बिजनेस शुरू किया। आज भी ईडीसीएल नाम की कंपनी उनकी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में काम करती है। अब ये तो रहा उनका शुरुआती दौर, लेकिन उनकी जिंदगी में असल मोड़ तब आया जब 1985 में लखनऊ में ठाकुर समाज कलकत्ता की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में जातिवाद संबंधों के आधार पर अमर सिंह को मौका मिलता है यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के सत्कार करने का। मुख्यमंत्री जी अमर सिंह से प्रभावित होकर लखनऊ शिफ्ट होने का उन्हें न्योता देते हैं। अमर सिंह ने मौके के जिंदादिली को समझा और दादी माँ के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गए। इसके बाद उनके संबंध बॉलीवुड कॉरपोरेट राजनीति के लोगों के साथ बढ़ते चले गए। 1996 में मुलायम सिंह से उनकी एक यूं ही वाली मुलाकात हो गई। उस समय मुलायम सिंह की अपनी पार्टी 4-5 साल पुरानी थी और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से जुड़ी थी। देवगौड़ा की सरकार में दिल्ली की सत्ता में मुलायम डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कदम रख चुके थे, पर 40 के अमर सिंह की युवा सोच और कनेक्शंस उनको भी भा गए। उन्होंने अमर सिंह को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन गए। राज बब्बर, आजम खान, राम गोपाल यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, तमाम और लोगों को सबको पछाड़कर और दुखी कर अमर सिंह मुलायम सिंह के चहेते बन गए। फिर क्या, समाजवादी पार्टी ग्रामीण परिवेश से निकलकर बॉलीवुड कॉरपोरेट और ना जाने किस किस से ताल्लुक रखने लगी। वहीं अमर सिंह इसके बाद सुपरस्टार बन गए और रजनीकांत बने मुलायम सिंह यादव। वहीं 45 की उम्र तक अमर सिंह अमिताभ बच्चन, केतन पारीख, सहारा श्री, शोभना भारतिया, चंद्रशेखर, अंबानी, माधवराव सिंधिया सबके जिगरी यार बन चुके थे। अमिताभ बच्चन के जुहू वाले घर में उनके लिए कमरा बुक था और बिग बी की गाड़ी में वो घूमते थे। यही वो दिन थे जब अमिताभ बच्चन केबीसी के बाद सिनेमा की दुनिया का फिर से ध्रुव तारा बन चुके थे। कहा जाता है कि अमर सिंह ही इस तारे के सप्तऋषि थे। उस वक्त आम जनता के लिए भाई भाई थे दोनों। मणिशंकर अय्यर ने कहा था, एक बार इस आदमी को देखो, ना तो ये अमिताभ है, ना ही ऋतिक, ना ही इसके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, पर इसका कॉन्फिडेंस देखो, कहां से लाता है ये कॉन्फिडेंस। फिर एक वक्त आया, बुरा वक्त। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया। जातिगत राजनीति, पार्टी के खिलाफ काम, समाजवादी सोच के खिलाफ काम और भी कई सारे आरोप लगे थे उनके ऊपर। उनके साथ जयप्रदा को भी बाहर किया गया। जया बच्चन ने अपना निर्णय लिया और समाजवादी पार्टी में बनी रही। वहीं से बच्चन परिवार के साथ उनकी खटास शुरू हो गई। सच तो यही है कि उनकी खटास जीवन के हर क्षेत्र में आ चुकी थी। ये वही जयप्रदा उनके साथ थी जिन्होंने इनको हेलीकॉप्टर से गिरते और उठते देखा था। अमर सिंह ने 2011 में राष्ट्रीय लोक मंच नाम से पार्टी बनाई और चुनाव हार गए। फिर उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया, पर खिलाड़ी हार मान ले तो खिलाड़ी कैसा। अमर सिंह दांव चलते रहे। कहते हैं उन्होंने ही मीडिया में अमिताभ बच्चन का नाम प्रेसिडेंट के लिए प्रस्तावित किया था। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं होता। जिस समाजवादी पार्टी और अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह सब कुछ करने के लिए तैयार थे, वही समाजवादी पार्टी में उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया था। अखिलेश की एंट्री के बाद अमर सिंह को वो अहमियत नहीं मिल रही थी जो कभी मुलायम सिंह की पार्टी के दौरान मिला करती थी। फिर राम गोपाल यादव और आजम खान ने बाकी का काम कर दिया। देखते ही देखते अमर सिंह पार्टी से निकल गए और सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
समय के साथ साथ उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी और आखिरकार वो भारतीय राजनीति के साथ साथ दुनिया को भी अलविदा कह गए। दोस्तों, यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।